आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं बीएमई बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक ऐसे टॉपिक की जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। वो है डिफरेंसेस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। और आप जानते हैं कि हमारे चैनल का मोटो है बी अपडेट इन योर लाइफ। चलिए शुरुआत करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन्स। Petrol engine and diesel engines. First point, in suction stroke of petrol engine, a mixture of air and petrol is inducted inside engine cylinder. But in suction stroke of diesel engine, only air is inducted inside engine cylinder. आप देख चुके हैं वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में और वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन में कि पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में एयर और पेट्रोल का मिक्सर इंडक्ट किया जाता है, अंदर एंट्री करता है। लेकिन डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में केवल और केवल एयर आती है, हवा आती है, डीजल नहीं आता। दूसरा पॉइंट, कंप्रेसर रेशियो पेट्रोल इंजन वेरीज फ्रॉम 7 to 10। पेट्रोल इंजन का कंप्रेसर रेशियो कम होता है, 7 से 10 के बीच में होता है। अगर 7 से 11 भी लिखा हुआ है कहीं पे तो उससे आपको परेशान नहीं होना है। कंप्रेसर रेशियो ऑफ डीजल इंजन वेरीज फ्रॉम 16 to 21। डीजल इंजन का कंप्रेसर रेशियो ज़्यादा होता है। कंप्रेसर रेशियो क्या है, इसके लिए आप हमारी स्लाइड देख सकते हैं, हमारा वीडियो देख सकते हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ आईसी इंजन वाला। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल इंजन आर स्पार्क इग्निशन इंजन्स। पेट्रोल इंजन को स्पार्क की सहायता से फ्यूल इग्नाइट किया जाता है। पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग टॉप पर लगा रहता है, कहाँ पर, सिलेंडर हेड में लगा रहता है, आपने इंजन के डायग्राम में देखा होगा। और डीजल इंजन्स आर कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स। डीजल इंजन में कंप्रेशन के फलस्वरूप तापमान बढ़ जाता है एयर का, जिसके कारण जब डीजल एंट्री करता है तो डीजल जलता है। मतलब कंप्रेशन जिम्मेदार होता है इग्निशन के लिए, फ्यूल के इग्निशन के लिए। यहाँ पर पेट्रोल इंजन में स्पार्क जिम्मेदार होता है पेट्रोल के इग्निशन के लिए, इसलिए पेट्रोल इंजन्स आर नोन एज स्पार्क इग्निशन और एसआई इंजन्स, वाइल डीजल इंजन्स आर नोन एज कंप्रेशन इग्निशन और सीआई इंजन्स। नेक्स्ट पॉइंट, पेट्रोल इंजन्स आर लाइटर इन वेट वाइल डीजल इंजन्स आर हैवी एंड बल्की। पेट्रोल इंजन भार में हल्के होते हैं, लेकिन डीजल इंजन भार बहुत हैवी होते हैं और बल्कि होते हैं, साइज़ में, आकार में बड़े भी होते हैं। और पेट्रोल डीजल इंजन्स की वर्किंग के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा पेट्रोल डीजल इंजन की वर्किंग अलग अलग। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। इट वर्क्स ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे काम करते हैं, जबकि डीजल इंजन डीजल साइकिल पे काम करते हैं। इन दोनों साइकिल को अगर आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पे क्लिक करें चैनल में जाकर के, वहाँ पे आपको इन दोनों के वीडियो मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लोअर इंजन वाइब्रेशन एंड नॉइस। पेट्रोल इंजन में इंजन वाइब्रेशंस कम होते हैं, शोर कम होता है, लेकिन डीजल इंजन में हायर इंजन वाइब्रेशन एंड नॉइस, वाइब्रेशन भी ज़्यादा होते हैं और नॉइस भी ज़्यादा रहता है। पेट्रोल इंजन्स आर हाई स्पीड इंजन्स, स्पीड में वेरी इन द रेंज ऑफ 4000 to 6500 आरपीएम। पेट्रोल इंजन हाई स्पीड इंजन होते हैं, इसलिए जो रेसिंग कारें हैं वो रेसिंग कारें बनाई जाती हैं किससे, पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल की जाती हैं। जो रेसिंग ट्रैक पे फार्मूला 1 में जो दौड़ती हैं कारें वो पेट्रोल कारें होती हैं, और ये लाइटर भी होते हैं, हल्के भी होते हैं। लेकिन डीजल इंजन्स क्या हैं, डीजल इंजन आर लो स्पीड इंजन्स, इनकी स्पीड 2200 से लेकर 4500 आरपीएम तक वेरी कर सकती है। ये अगर आपको आप बुक में पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रेंज में दिया है, तो उससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पेट्रोल इंजन की थर्मल इफिशिएंसी कम होती है। थर्मल इफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन लो, जनरली इन द रेंज ऑफ 25%। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर आपने 100 लीटर पेट्रोल जला दी तो उसमें से मात्र 25% पेट्रोल के कारण पैदा हुई हीट ही इंजन को चलाने में इस्तेमाल हुई है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए आप हमारा वीडियो देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेस हम करेंगे। फिर थर्मल इफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज हायर, डीजल इंजन की इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। इट मे बी इन द रेंज ऑफ 32% to 38%, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है ये भी 32 से 38% के रेंज में होती है डीजल इंजन की इफिशिएंसी। अब आगे अंतर की बात करते हैं। 9th पॉइंट, फ्यूल एंटर्स इन सक्शन स्ट्रोक एलोंग विद एयर। ये चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि पेट्रोल इंजन के सक्शन स्ट्रोक में ही पेट्रोल एंट्री करती है, पेट्रोल का प्रवेश होता है एयर के साथ साथ में। लेकिन डीजल इंजन में फ्यूल जो आता है वो कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है। पेट्रोल में किस में आता है, सक्शन स्ट्रोक में आता है। डीजल में किस में आता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है। किसके माध्यम से आता है, इंजेक्टर या नोजल के माध्यम से आता है। अब 10वां पॉइंट है, स्पार्क प्लग का इस्तेमाल किया जाता है पेट्रोल इंजन में, और यहाँ पे नोजल इंजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के फंक्शन अलग अलग हैं। स्पार्क प्लग फ्यूल को इग्नाइट करता है, लेकिन यहाँ पे नोजल इंजेक्टर फ्यूल को स्प्रे करता है। लेकिन मित्रों, साथियों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, एक चीज़ जान लें कि जो BS6 गाड़ियाँ आई हैं उनमें भी स्पार्क प्लग लगा हुआ है,
और लेकिन कुछ ऐसे डीजल इंजन्स होते हैं जो कोल्ड वेदर में काम करते हैं, हैवी ड्यूटी इंजन्स होते हैं, वहाँ पे स्पार्क प्लग की जगह ग्लो प्लग लगाए जाते हैं। और ग्लो प्लग क्या करते हैं, हीट के कारण वो हीट रेडिएट करते हैं इंजन कंबस्टर चैम्बर के अंदर, और जिससे फ्यूल को जलने में आसानी होती है। अगला पॉइंट है कार्बोरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इधर फ्यूल पंप का इस्तेमाल किया जाता है। कार्बोरेटर का कार्य है फ्यूल को एटमाइज करना, वेपराइज करना, और टू मिक्स एयर एंड पेट्रोल इन द करेक्ट रेशियो। And the function of fuel pump is to deliver the fuel, to deliver the diesel from diesel tank to the engine cylinder. But in BS6 vehicles carburetor is not used. जो BS6 गाड़ियाँ आ गई हैं पेट्रोल की, उनमें कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब बात आगे बढ़ते हैं। इट कॉजेज लेस पॉल्यूशन, ये पॉल्यूशन कम करता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकुलेट मैटर या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें, लेकिन ये ज़्यादा पॉल्यूशन करता है डीजल इंजन्स। इसलिए डीजल इंजन्स में को काफ़ी शहरों में प्रतिबंधित कर दिया गया है। जैसे दिल्ली में डीजल बसें नहीं चलती हैं, सिर्फ सीएनजी बसें चलती हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है पॉल्यूशन PM 2.5 और PM 10 पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जो मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है किसी भी शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स को गिराने के लिए। और भारत सरकार डीजल से कम पॉल्यूशन हो, इसलिए भारत सरकार ने अपनी जो बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई है उनमें मैंडेटरी किया है कि डीजल के अंदर बायोडीजल की मिक्सिंग की जाए। बायोडीजल की मिक्सिंग करने से या ब्लेंडिंग करने से पॉल्यूशन कम होगा। और पेट्रोल के अंदर जो भी, ऐसा नहीं है कि पेट्रोल पॉल्यूशन नहीं करता है, तुलनात्मक रूप से कम करता है। पेट्रोल के अंदर पॉल्यूशन कम करने के लिए इथानॉल की ब्लेंडिंग की जा चुकी है ऑलरेडी। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इज 246 विच इज़ हायर, and auto ignition temperature of diesel is 210 degree centigrade, which is lower. That's why we are using spark plug in petrol engine and we are not using spark plug in diesel engine. Next point, petrol fuel has lower calorific value which is approximately 34.6 megajoules per liter, while diesel has higher calorific value which is approximately 38.6 megajoule per liter. जिन बच्चों को ना पता हो कि calorific value क्या होती है, उन्हें बता देते हैं कि यूनिट मास के कारण या यूनिट वॉल्यूम के कारण पैदा होने वाली हीट, अगर आप किसी फ्यूल के यूनिट मास को बर्न करते हैं या यूनिट वॉल्यूम को बर्न करते हैं तो जो हीट पैदा होती है उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है, डीजल की ज़्यादा है। ये भी एक कारण है पेट्रोल डीजल इंजन की इफिशिएंसी ज़्यादा होने का। अब कोल्ड स्टार्टिंग इजी, पेट्रोल इंजन सर्दियों के मौसम में आसानी से स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर स्पार्क प्लग है, लेकिन डीजल इंजन की कोल्ड स्टार्टिंग डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। पेट्रोल इंजन्स आर यूज इन बाइक्स, कार्स, बाइक कार वगैरह में इनका इस्तेमाल किया जाता है। डीजल इंजन्स आर यूज फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस जैसे बस में, ट्रक में या रेलवे इंजन्स में। और भी कुछ बच्चे अंतर लिख सकते हैं कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल फ्यूल यूज होता है जो आपका कॉस्टलियर फ्यूल है, डीजल इंजन में डीजल फ्यूल यूज़ होता है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में 15-16 अंतर लिख देते हैं तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। Thank you very much dear students for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. जय हिंद, जय भारत।